हेलो डियर फ्रेंड, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ट्रीटमेंट सीरीज का ये हमारा अगला वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन का मतलब पेशाब का बार बार लगना। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन को पॉलीयूरिया के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी डिसयूरिया के नाम से भी जानते हैं। पेशाब का बार बार लगना हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, सबसे पहले आपको देखना है कि वो पेशेंट जो है वो एल्डर पेशेंट है, मतलब कि जवान पेशेंट है कि बूढ़ा पेशेंट है। अगर कोई बूढ़ा पेशेंट है तो सबसे पहले आपको डायबिटीज के बारे में सोचना है। उस पेशेंट का सबसे पहले डायबिटीज चेक करना है। अगर डायबिटीज होता है तो डायबिटीज का अपना ट्रीटमेंट करवाना है। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है, वृद्धावस्था में जाने के बाद प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। कभी कभी हमारे प्रोस्टेट जो है वृद्धावस्था में जाने के बाद प्रोस्टेट भी इनलार्ज हो जाते हैं। तो अगर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है तो आप प्रोस्टेट की उनकी दवा करवाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे जवान पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले आप थिंक अबाउट ब्लैडर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर में कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जवान में अधिकतर होता है ये। उसकी वजह से भी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बार बार पेशाब लगता है। लेकिन अगर ब्लैडर में कोई ट्यूबरक्लोसिस नहीं आता है तो आप यूटीआई के बारे में सोचेंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। हालांकि ट्यूबरक्लोसिस ऑफ ब्लड बहुत कॉमन नहीं है, ये कभी काल हो जाता है। अधिकतर कॉमन 80% पेशेंटों में यूटीआई इन्फेक्शन ही पाया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना। और अगर हम लोग महिला में और पुरुष में कंपेयर करें, महिलाओं में ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। 10 महिलाओं में से 2 महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन होते ही होते हैं। और ये फैलने के इसके क्या कारण हैं? इसके फैलने के कारण है सेक्सुअल ट्रांसमिट से होता है, ये सेक्सुअल से फैलता है। और साथ ही साथ हमको यूरिन को रोके रखने से, यूरिन को अगर हम लोग पेशाब लगती है अगर ज़्यादा समय तक रोके रहते हैं तो उससे भी हमारा यूटीआई इन्फेक्शन होता है। अगर यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है तो यूटीआई इन्फेक्शन को कैसे पहचाना जाए, उसके क्या लक्षण आएंगे? यूटीआई इन्फेक्शन के लक्षण पहले आते हैं कि पेशाब बार बार होगा और साथ में जलन भी हो सकता है। और कभी कभी ये फीवर भी लाता है ठंडी के साथ। दैट मीन्स या तो आपको फ्रीक्वेंसी बार बार पेशाब लगेगी और आपके पेशाब में बदबू भी आएगा और पेशाब करते समय जलन भी होगा और आपको हाई फीवर भी आ सकता है ठंडी के साथ। जिस तरह मलेरिया में आता है, बुखार आता है, ठंडी भी लगती है, सेम उसी प्रकार हमारे यूटीआई इन्फेक्शन में भी होता है। बहुत बार लोग मलेरिया की दवा करते रहते हैं लेकिन बुखार नहीं जाता है, तो किसी एमबीबीएस एमडी के पास जाते हैं तो वो समझ जाता है, तो वो यूटीआई के बारे में सोचता है, यूटीआई का ट्रीटमेंट करता है, तुरंत उसको आराम मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, जिसमें मैं एक ऑथेंटिकल जानकारी आपको देता हूँ ताकि आप एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रैक्टिशनर बन सको। और अगर आपको क्लियर हो जाता है कि यूटीआई इन्फेक्शन है तो इसमें बहुत ज़्यादा दवा नहीं चलाना है, केवल 3 दवा चलेगी हमारी। पहला जो हमारा हो गया, एक यूटीआई एंटीबायोटिक चलेगी। यूटीआई एंटीबायोटिक में नॉर्फ्लॉक्स 400 सुबह शाम 5 से 10 दिन तक खिलाना है। नॉर्फ्लॉक्स 400 सुबह शाम 5 से 10 दिन तक। इसके अलावा भी अलग अलग डॉक्टर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग एंटीबायोटिक को यूज करते हैं, तो आप अपना अलग एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। सुबह शाम अपना यूज कर सकते हैं, कोई भी यूरिनरी एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरा जो हमारा है सिरप है, अल्का स्वाल सिरप। अल्का स्वाल सिरप एक एल्केनाइजर है। एल्केनाइजर क्या होता है? एल्केनाइजर का मतलब जो हमारा यूरिन होता है जलन करता है तो एसिडिक हो गया होता है, एसिडिक हो गया होता है, बहुत ज़्यादा जलन करता है क्योंकि एसिड जो होता है वो ज्वलनशील होता है। तो जो हम एल्केनाइजर अल्का स्वाल सिरप लेना है, उसको 10 ml आधा गिलास पानी में मिला के 3 टाइम सुबह दोपहर शाम पीना है, ताकि जो हमारा यूरिन एल्कली में बदल जाए। दैट मीन्स जो हमारा खट्टा है पेशाब वो क्षारी में बदल जाए। जब क्षारी हो जाएगा तो हमको जलन नहीं होगा। तो दूसरा हमको एक सिरप लेना है एल्कासॉल, वो एल्केनाइजर के नाम से आता है। और तीसरा हमको लेना है, अगर हमारे पेशाब में जलन हो रही है तब उसको ऐड करना है, अगर पेशाब में जलन नहीं हो रही है तो उसको ऐड नहीं करना है। तीसरा है पिरीडियम 200। पिरीडियम 200 लेना है सुबह दोपहर शाम, अगर पेशाब में जलन हो रही है तब। अगर जलन नहीं हो रही है
पिरिडियम को ऐड नहीं करना है। बस ये 2 दवाओं से आपका यूटीआई इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। और सब आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब ये तो हमारी मेन दवा है। और जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या करना है, अगर उनको फीवर आ रहा है तो आप फीवर के लिए पैरासिटामोल ऐड करेंगे। उनको बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है तो गैस के लिए आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एसिलाक ले सकते हैं, या तो डीएसआर में कोई ले सकते हैं, सायराडी ले सकते हैं, पेंटाप ले सकते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी गैस का एक कैप्सूल ले सकते हैं। ये हमारा इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया। आशा करते हैं कि आपको हमारा ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग दोबारा वीडियो को देखें, और किस डिजीज पे अगला वीडियो आप लोग चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं, ताकि मैं उस पर स्टडी करके एक ऑथेंटिकल वीडियो बना सकूं। और आपसे मैं बस एक ही सपोर्ट चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को, जितने डॉक्टर भाई हैं जो ग्रामीण एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, जिनको नॉलेज की थोड़ा सा कमी है, उनके पास शेयर करें ताकि उनका नॉलेज बढ़ सके और वे पेशेंटों को अच्छे से अच्छा ठीक कर सकें। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमको प्रमोट करें। थैंक यू।